संत कबीरदास जी अंधविश्वास और पाखंड के विरोधी थे। उनकी दृष्टि में हर धर्म के लोग एक समान थे। कबीर जी एक उच्च कोटि के संत थे, इसलिए धीरे धीरे काशी नगरी में उनकी बहुत शोभा होने लगी थी। ऊंची जाति के ब्राह्मण और कुछ मुसलमान फकीर उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। वह लोग हमेशा ऐसा मौका की तलाश में रहते थे कि जिससे कबीरदास जी को परेशानी हो और उनको बदनाम किया जा सके। उन्हें ऐसा मौका तब मिला जब कबीर जी के घर अत्यंत गरीबी थी। आर्थिक हालात बहुत खराब होने के कारण चूल्हा भी मुश्किल से जलता था। उन लोगों को कबीर जी के घर की तंगी का पता चला तो उन्हें एक शरारत सूझी और उन्होंने सारी काशी नगरी के लोगों में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कबीरदास जी ने अपने घर पर सभी नगरवासियों को भोजन पर आमंत्रित किया है। साथ ही हर एक को 2.5 सेर फिर मिठाई भी दी जाएगी। वह लोग कहते हैं कि अब देखते हैं कि कबीर कैसे अपने घर आए लाखों लोगों को भोजन खिला पाएगा। अब इस जुलाहे की इज्जत देखो कैसे मिट्टी में मिलेगी, कैसे अपनी इज्जत बचा पाएगा। इसके बारे में कबीर जी उनकी पत्नी लोई बिल्कुल अनजान थी। अगले दिन जब अचानक कबीर जी के घर लोग आने लगे और उनकी जय जयकार बुलाते हुए उनके घर के सामने पंक्तों में बैठना शुरू कर दिया, तो कबीर जी को किसी व्यक्ति ने सारी बात बताई। कबीर जी के घर में तो पहले से ही अन्न का एक दाना भी नहीं था, फिर इतने लोगों को भोजन कराना और हर व्यक्ति को मिठाई कहाँ से दी जाती। तब कबीर जी ने अपनी पत्नी लोई से सलाह की और वह दोनों अपने घर से चुपचाप बिना किसी को बताए काशी से दूर कहीं चले गए और वहां एक पुरानी सी झोपड़ी में जाकर प्रभु के आगे मन ही मन अरदास करने लगे। हे मेरे राम, आप इस गरीब की लाज रखें। आप तो अच्छे से जानते हैं कि मेरे घर तो कई दिनों से अनाज का एक दाना भी नहीं है, तो मैं इतना बड़ा भंडारा कैसे लगा सकता हूँ। फिर उन्होंने सोचा, जब उनके घर आए सभी लोग उन्हें अच्छा बुरा बोलकर उनके घर से चले जाएंगे तो कुछ रात बीत जाने पर वह वापस घर में लौट आएंगे। कहते हैं कुछ घंटे बीत जाने के बाद कबीर जी ने क्या देखा कि बहुत से लोग हंसते हुए और कबीर जी के जय जयकार करते हुए उनकी झोंपड़ी के आगे से निकले। तब कबीर बाहर आए और उन लोगों से पूछने लगे, आप सब कबीर जी की जय जयकार क्यों कर रहे हैं? तब एक आदमी ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता भाई, आज कबीर जी के घर में एक भंडारा है, वहां आए हर व्यक्ति को मिठाई भी मिल रही है। तब उनमें से एक आदमी ने कबीर जी के घर से बनी मिठाई दिखाते हुए कहा, अरे भले इंसान, यहाँ उजाड़ में भूखे प्यासे क्या कर रहे हो? जाओ, कबीर जी के घर अभी भी लंगर लगा है। ऐसी बातें सुनकर कबीर जी सब कुछ समझकर और अपनी पत्नी से बोले, वह आ गए हैं और मिठाई बांट रहे हैं। तब लोई इन्हें बड़ी हैरानी से पूछा, कौन आ गए हैं? कबीर जी ने हंसते हुए कहा, लोई, पहले तुम घर चलो। तब दोनों बड़ी उत्सुकता के साथ घर की तरफ भागे। उनके घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनके घर में ढेर सारे लोग पंगत में बैठकर लंगर खा रहे हैं। कहते हैं सभी को भोजन के साथ मिठाइयाँ भी बांटी जा रही थी। ये नज़ारा देखकर माता लोई बड़ी हैरान रह गई, जबकि कबीर जी मौन अवस्था में देखते जा रहे थे। कहते हैं तब कबीर जी अपना मुंह से लपेटकर अपने घर में दाखिल हुए। कबीर जी ने क्या देखा कि मिठाइयाँ बांटने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद निरंकार प्रभु थे, जिन्होंने कबीर जी का ही रूप धारण किया था। निरंकार प्रभु जी कबीर को देखते ही मुस्कुरा उठे और उसी समय कबीर जी की बाह पकड़कर उन्हें कमरे में अंदर ले गए और अंदर मिठाई के लगे भंडार देखकर कबीर जी बड़े हैरान हो गए। निरंकार प्रभु ने कबीर जी से कहा, पुत्र, अभी लंगर तुम दिल खोलकर बांटते जाओ, अभी कभी खत्म नहीं होगा।
अब हम चलते हैं, तुम अपना काम खुद संभालो। इतना कहकर निरंकार प्रभु ने कबीर जी को कसकर अपने गले से लगा लिया। कबीर जी के प्रभु से मिलन की मस्ती में तब आंखें बंद हो गईं। फिर जैसे उनकी आंखें खुली तो वहां केवल कबीर जी ही खड़े थे। उनके प्रभु वहां से जा चुके थे। माता लोई को जब सारी बात पता चली तो उनकी आंखें नम हो गईं। लंगर करते लोग उनकी जय जयकार करते हुए अपने घरों को लौट गए। जो लोग कबीर जी के इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहते थे, निरंकार प्रभु ने ऐसी लीला रचाई कि उनकी जुबान पर खुद ही ताला लग गया। इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अपने भक्तों को और उनकी लाज बचाने के लिए निरंकार आते ही हैं। उनको आना ही पड़ता है। वह जरूर आते हैं। जरूरत है तो केवल सच्ची श्रद्धा और प्रेम की।